तो उत्तराखंड बीजेपी में टिकट के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। दावेदारी की तलब इतनी ज्यादा है कि ये लोग दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। मंगलवार रात मंत्री रेखा आर्य, मदन कौशिक, पुष्कर सिंह धामी और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन दिल्ली पहुंचे। उत्तराखंड बीजेपी के ये सभी नेता लोकसभा चुनाव की टिकट के लिए लॉबिंग करने दिल्ली दरबार पहुंचे। आज उनकी पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। तो लॉबिंग दिल्ली में पहुंच चुकी है। लॉबिंग का जो एपिसोड है वो दिल्ली ट्रांसफर हो चुका है। और क्या और हो रहा है इस लॉबिंग से संबंधित, टिकट की दावेदारी से संबंधित, इस पर और ज्यादा जानकारियां देने के लिए दीपांकर भट्ट, हमारे देहरादून संवाददाता, इस वक्त फोन लाइन पर है। दीपांकर, क्या जानकारी मिल रही है आपको? कौन कौन से नेता दिल्ली पहुंचे हैं और क्या क्या उनके लॉजिक्स हो सकते हैं? किससे किससे लोग मिल सकते हैं वहां पे? राजेंद्र, जो नाम आपने लिए रेखा आर्य, खास तौर पहला नाम जो है, महिला उम्मीदवार, राज्य मंत्री है इस समय त्रिवेंद्र रावत सरकार में, और कुमाऊं प्रतिनिधित्व करती है। खासतौर पे जिस वर्ग से आती हैं, दलित वर्ग से आती हैं, उसके वोट को खासतौर पर प्रभावित करती हैं। और अल्मोड़ा सीट में अजय टम्टा जो सांसद रहे वहां 5 साल, केंद्र में कपड़ा राज्य मंत्री रहे, उनका जो इफेक्ट होना चाहिए था उत्तराखंड में, या जिस तरीके से उनका काम निकल कर आना चाहिए था, उसको लेकर वो रिस्पांस नहीं है अजय टम्टा को लेकर। इसलिए रेखा आर्य मानती है कि महिला है, दलित वर्ग का वोट है, आरक्षित सीट है, तो अगर उनको वहां पर पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका हो सकता है। और महिला होने के महिला और दलित दोनों समीकरण उनके पक्ष में जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस समय पर थावरचंद गहलोत जो यहाँ, जिनको यहाँ प्रभारी बनाया गया है, श्याम जाजू, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट प्रदेश अध्यक्ष, जब देहरादून में बैठकें कर रहे हो तो दिल्ली में आप किसको अपनी बात बताएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम दिल्ली चलते हैं। दीपांकर, आपने दिल्ली की बात की, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। चूंकि लॉबिंग का सेंटर अब वो है, इसलिए दिल्ली चलना ज़रूरी है, वहाँ से अपडेट लेना ज़रूरी है, और इसीलिए हम दिल्ली चल रहे हैं। वहाँ से हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस खबर पर और ज़्यादा जानकारियाँ देने के लिए इस वक्त सीधा कनेक्ट है। राजीव, ये उत्तराखंड के कौन कौन से नेता आपको वहाँ पर दिखाई दिए, कहाँ कहाँ जाते दिखाई दिए, किससे इससे बात करते दिखाई दिए, और उस बातचीत से क्या इनपुट मिल रहा है आपको? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड से मंत्री रेखा आर्या, मदन कौशिक, पुष्कर सिंह धामी, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, ये लोग पहुंचे हुए हैं। सतपाल महाराज भी पहुंचे हुए हैं, और सतपाल महाराज 11 बजे एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं। उस प्रेस वार्ता में तमाम बड़ी खबरों को जोड़ेंगे हो अगला स्टैंड उनका क्या है, क्योंकि सतपाल महाराज भी खुद टिकट चाहते हैं पौड़ी सीट से, और सभी लोग अपने अपने हिसाब से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। जहां तक अगर अल्मोड़ा सीट की बात की जाए तो अल्मोड़ा सीट से रेखा आर्या चाहती हैं कि उनको टिकट मिले, और फिलहाल वहां से अजय टम्टा सांसद हैं, केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, तो उनका प्रबल दावेदारी वहां पे देखने को मिल रहा है। अगर हरिद्वार सीट की बात की जाए तो वहां से मदन कौशिक भी चाहते हैं टिकट मिले उनको, और वहीं प्रणव चैंपियन अपनी पत्नी के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पत्नी को अगर टिकट मिल जाता है तो उनका दावा है कि उनकी पत्नी वहाँ से जीत जाएंगी। इसी तरह से सभी सीटों से 4-5 नाम जो है दिल्ली पहुंचे हुए हैं पार्टी आला कमान के पास, और सभी लोग अपने अपने हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी आला कमान, अगर अमित शाह की बात की जाए तो 5 लोकसभा सीट पे उन्होंने एक गोपनीय सर्वे कराया था, और गोपनीय सर्वे के आधार पे जो फीडबैक मिला है तो उस हिसाब से वहाँ पे चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारा जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नैनीताल सीट की बात की जाए तो वहाँ से भगत दा ने पहले ही कह दिया था कि अस्वस्थ होने की वजह से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीसी खंडूरी साहब ने कह दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अस्वस्थ होने की वजह से। तो इन जो 2 सीट हैं, तो इन सीटों पे प्रबलता से दावेदारी है, और यहाँ से युवा चेहरे को उतारने की बात चल रही है। अगर पौड़ी सीट की बात की जाए तो वहाँ से फौजी के बदले फौजी की बात चल रही है। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली में पार्टी आला कमान से और संगठन मंत्री रामलाल जी से एलनू की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता इस समय देहरादून में ही हैं। जो चुनाव प्रभारी थावरचंद गहलोत है वो अभी इस समय उत्तराखंड दौरे पे हैं, तो माना जा रहा है कि बड़े नेताओं से यहाँ पे मुलाकात लोग कर सकते हैं। ठीक है, बड़े नेताओं से ये लोग मुलाकात कर सकते हैं। दीपांकर, लगातार हमें देहरादून से रिपोर्ट करें। दीपांकर, बता रहे हैं अभी राजीव के हर सीट से 4-5 नाम आला कमान के पास हैं, उन्होंने कुछ चेहरे भी बताए। अब दीपांकर, सतपाल महाराज अगर 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो टिकट की दावेदारी पर या इससे जुड़े किसी विषय पर प्रेस से कोई बात कह सकते हैं? राजेंद्र, अगर आप सतपाल महाराज के कैरेक्टर को देखें तो वो सांसद रहे कांग्रेस में गढ़वाल सीट से,
केंद्र में रेल राज्य मंत्री रहे। उसके बाद वो फिर 2014 में जब यहाँ तैयारी होती है केंद्र में, मोदी को प्रचार किया जाता है, मोदी को आगे किया जाता है नाम को प्रधानमंत्री के तौर पर, तो सतपाल महाराज बीजेपी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद फिर वो यहाँ विधायक का चुनाव लड़ते हैं, फिर यहाँ पर मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं। अब जब ये बातें अंदर खाने उत्तराखंड में ये निकल कर आई है कि कोई बीजेपी का बड़ा नेता प्रतिपक्ष जो इंदिरा हृदय है वो कह रही है कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है, तो जो अटकलें हैं वो ये है कि वो कांग्रेस बैकग्राउंड के नेता जो बीजेपी में गए थे उनमें से किसी की वापसी हो सकती है क्या? तो सतपाल महाराज इस वक्त अपनी एक इमेज की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको ये साफ करना है कि वो बीजेपी में है या कांग्रेस में जा सकते। सतपाल महाराज जो भी रहेगा 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद है वो अपनी सफाई रखेंगे। सतपाल महाराज को इस वक्त कांग्रेस में जाके कोई बहुत बड़ा बेनिफिट फिलहाल राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड में नजर नहीं आता। तो सतपाल महाराज की जो 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें उम्मीद यही है कि वो अपनी सफाई रखेंगे कि भाई मैं उन नेताओं में मेरा नाम शामिल नहीं है कि मैं कांग्रेस में वापस जाऊं। राजेंद्र, ये आपने बिल्कुल सही तर्क दिया दीपांकर के, ऐसा हो सकता है कि वो अपना पक्ष स्पष्ट करें। राजीव के पास एक बार फिर से दिल्ली चलते हैं। राजीव, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के कौन कौन से लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं जो इन उत्तराखंड के नेताओं से मिले हैं या मिलने वाले हैं, इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? देखिए, उत्तराखंड के जो भी नेता दिल्ली दौरे पे हैं सभी लोग गोपनीय तरीके से हैं और किससे मुलाकात कर रहे हैं या कब मिल रहे हैं इसको पूरी तरह से लोग गोपनीयता बनाए रहे हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे जो प्रभारी हैं श्याम जाजू की बात की जाए वो भी इस समय देहरादून में है, लेकिन जो संगठन महामंत्री हैं रामलाल जी, जब भी उत्तराखंड का कोई नेता दिल्ली दौरे पर आता है तो उनसे जरूर मिलता है लगातार, और हमेशा कहते रहे लोग कि हमारी ये शिष्टाचार मुलाकात होती है, तो अपनी हर छोटी बड़ी बातें उनसे वो लोग शेयर करते रहे हैं। लेकिन अभी तक पार्टी आलाकमान से किसी जो लोग टिकट के जो दावेदार हैं उनकी अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद दीपांकर।